हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ अर्डिंग गॉड्स के लेटेस्ट एपिसोड को। इस एपिसोड में किन्मू पूरे के पूरे एक सेक्ट को मिटाने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर से देखना। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सन नाउंटुओ और क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो किन्मू को देखने के लिए बाहर आ गए थे, क्योंकि किन्मू ने जो लास्ट एपिसोड में कत्लो गारत मचाई थी वो सन नाउंटुओ से जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई। अब सन नाउंटुओ किन्मू को देख के कहने लगा कि मैंने सुना था कि गोल्डन पैलेस वाले अपने बॉडीज को मॉडिफाई करने के लिए इविल आर्ट्स का यूज करते हैं, जो आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया इस लड़के को कॉम्बैट फाइट करते हुए। ये लड़का है तो बस अभी 5 एलिमेंट रियलम पर, मगर फिर भी ये 6 डायरेक्शन रियलम के कल्टीवेटर को खत्म कर सकता है। ये लड़का कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके पीछे जो मास्टर होगा वो कितना खतरनाक होगा। जो सुनते ही क्राउन प्रिंस सन नाउंटुओ से पूछने लगा कि आपने यहाँ पे गोल्डन पैलेस के किसी एक्सपर्ट का ऑरा महसूस किया, जिसपे सन नाउंटुओ कहने लगा कि नहीं, अभी तक तो मुझे किसी भी एक्सपर्ट का ऑरा महसूस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्सपर्ट जरूर होगा जो इस लड़के की हिफाजत करने के लिए मौजूद है। इस लड़के की ताकत और एबिलिटीज को देखते हुए मुझे लगता है कि ये गोल्डन पैलेस का एक जीनियस होगा, जिसे गोल्डन पैलेस यूं ही बिना सिक्योरिटी के तो यहाँ पे नहीं भेज देगा। अगर हम चाहे तो इस लड़के और उस हिडन एक्सपर्ट को ढूंढकर मार सकते हैं, मगर पब्लिक में ये सब करना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें पब्लिक की नजरों से दूर कहीं और पे ये काम करना होगा। जो कहने के बाद सन नाउंटुओ तुरंत ही कूदकर किन्मू के पास आ गया, जहाँ वो किन्मू पे प्रेशर डालते हुए कहने लगा कि लड़के, तुम्हारे पास हमारा गार्डियन ट्रेजर है और तुमने उसी का यूज करते हुए हमारे गेट को ब्लॉक किया, साथ ही साथ तुमने मेरे कई सारे डिसाइपल्स को भी मार डाला। तो बताओ आखिर तुम्हारे पीछे कौन है? आखिर तुम्हारे पास इस तरह से हमारे गेट को ब्लॉक करने की हिम्मत कहाँ से आई? जो सुनकर किन्मू कहने लगा कि यकीनन आप सेक्ट मास्टर होंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा आपके गेट को ब्लॉक करने का कोई भी इरादा नहीं, मैं तो बस यहाँ पे इस ट्रेजर के असली हकदार को ढूंढने आया हूँ। किन्मू की बात सुनकर सन नाउंटुओ को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि किन्मू ने 1000 पगोड़ा टावर के हकदार को ढूंढने के नाम पे उसके कई सारे डिसाइपल्स को मार डाला। उतने में ही क्राउन प्रिंस पीछे से आते हुए कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे इस ट्रेजर को खरीद सकता हूँ, तुम बस मुझे यहाँ पे इस ट्रेजर की कीमत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मैं खरीद नहीं सकता। क्राउन प्रिंस को देखते ही सन नाउंटुओ के लोग उसे ग्रीट करने लगे। इधर किन्मू मुस्कुराते हुए कहने लगा कि ऐसा है तो मुझे 100 वर्मेलियन बट बैटलशिप्स चाहिए, साथ ही में 200 ग्रीन ड्रैगन क्लाउड चैरियट्स भी। किन्मू की डिमांड्स को सुनकर क्राउन प्रिंस कहने लगे कि कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम मुझसे अभी मांग रहे हो वो मिलिट्री का है, और फ्लेम नेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें मिलिट्री का कोई भी सामान नहीं दे सकता। जो सुनते ही किन्मू कहने लगा कि मैं गोल्डन पैलेस का डिसाइपल हूँ और हमारे गोल्डन पैलेस में रूल्स वगैरह जैसी कोई भी चीज नहीं होती, इसलिए माफ करना, मुझे रूल्स वगैरह के बारे में कोई भी समझ नहीं। अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती तो फिर इसे मजाक ही समझो। वैसे आप लोगों के पास इसे फ्री में हासिल करने का भी ऑप्शन मौजूद है, जो भी मुझे डुअल में हरा सकता है वो चैलेंज करे और हराकर इस ट्रेजर को हासिल कर ले। तो इसलिए अगर किसी में दम है तो वो अभी के अभी आकर मुझसे फाइट करे और मुझे हरा दे। किन्मू के बात में एक डोमिनेंस ऑरा था जिसे क्राउन प्रिंस और सन नाउंटुओ भी महसूस कर लेते हैं। अब यहाँ पे किसी को भी फाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट न करता हुआ देख किन्मू पगोड़ा ट्रेजर को यहाँ से लेके जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने कहा कि मैं कल दोबारा यहाँ पे जरूर आऊंगा, इसलिए तैयार रहना। किन्मू को इस तरह से यहाँ से जाता हुआ देख क्राउन प्रिंस चिढ़ जाता है, इसलिए वो यहाँ पे सन नाउंटुओ की तरफ इशारा करता है। तो सन नाउंटुओ तुरंत ही अपने लोगों को इशारे से किन्मू के पीछे भेज चुका, जो सब देख के हम लोगों को लग रहा था कि अब ये शो यहीं पे खत्म हो चुका है। इसलिए वेयोंग कहने लगा कि जिसने शो देखने के लिए हमें यहाँ पे इन्वाइट किया था वो तो यहाँ पे आया ही नहीं, अगर अब वो यहाँ पे आएगा तो वो शो नहीं देख पाएगा, क्योंकि शो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो सुनकर ड्यूक वही कहने लगे, ये सब जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं, ये शो अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तो असली शो बाकी है। सन नाउंटुओ कोई अच्छे खेत की मूली नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी अभी जो किन्मू के पीछे उसने अपने डिसाइपल्स भेजे हैं वो उसे ट्रैक कर रहे होंगे, ताकि मौका मिलते ही वो किन्मू को मारते हुए उससे पगोड़ा ट्रेजर छीन सके। ड्यूक वही का कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि सच में सन नाउंटुओ के डिसाइपल्स किन्मू का पीछा कर रहे थे, वो भी ये लोग पीछा करते हुए कैपिटल से बाहर तक आ चुके थे। यहाँ किन्मू भी इन लोगों की चाल को समझ चुका था, मगर वो घबराने की बजाय और ज्यादा चिल था। वो क्यों, आपको अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अब किन्मू इन लोगों को अपने पीछे भगाते हुए एक मार्केट में लेके आ चुका, जहाँ पे अब वेयोंग और ड्यूक वही भी आ चुके, और वेयोंग कह रहा था कि बारबेरियन को कैपिटल में मारना मतलब बेफालतू का अटेंशन ग्रैब करना, शायद इसीलिए नाउंटुओ सेक्ट ने बारबेरियन को कैपिटल के बाहर मारने का फैसला किया। अगर कैपिटल के बाहर एक हाथी को भी मारा जाए तो किसी को भी कोई भी भनक नहीं पड़ने वाली। दूसरी तरफ सन नाउंटुओ भी यहाँ पे आ चुका था, जिसे उसका डिसाइपल बताने लगा कि किन्मू इसी मार्केट में घूम रहा है, इसलिए अब वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। जो अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक दुकान पे सन नाउंटुओ को किन्मू दिखाई दिया, जो सामान खरीदने के बाद आगे निकल पड़ा, जिसके पीछे सन नाउंटुओ भी अपने लोगों के साथ जाने लगा। यहाँ रास्ते में हमें डिमन कल्ट के कई सारे मास्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जो सन नाउंटुओ को ही देख रहे थे। उतने में किन्मू अचानक से भागते हुए आगे जाने लगता है, जो देखकर नाउंटुओ अपने लोगों को किन्मू के पीछे भेज चुका। इधर किन्मू एक जगह पे आके रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे फू किंग्युन का डांस शो
चल रहा है। दूसरी तरफ कुकिंग हॉल की मास्टर अपने नाइफ को रेडी करने लगी। अब सन नांटवो कहने लगा कि इस नाइट मार्केट में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल है। तो उसका डिसाइपल कहने लगा, जहाँ तक मुझे पता है ये जगह पहले खाली हुआ करती थी, मगर पता नहीं अचानक से यहाँ पे एक मार्केट कैसे अपीयर हो गया। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इन लोगों को किन्मू अपने सामने खड़ा दिखा। अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ पे किन्मू पे एक्शन लेते उसी वक्त यहाँ पे फायरवर्क्स होने लगे, जिसे देखकर सन नांटवो और उसके लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी सियुन यहाँ पे आते हुए इस पर्दे को हटा देती है। तो हमें जानने को मिला कि ये तो एक नेम प्लेट है जिसके ऊपर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था। इस नेम प्लेट को देखकर तो सन नांटवो के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो इस नेम प्लेट पे लिखे हुए लफ्जों का मतलब जानता था। उतने में ही हम यहाँ पे ड्यूक वई को देखते हैं, जो बताने लगे कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि सेक्रेट टीचर डिसेंड हो चुके हैं। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डीमन कल्ट का लीडर अपने लोगों को गाइड करने के लिए आ चुका है। डीमन कल्ट के लोग लीडर को सेक्रेट टीचर कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो डीमन कल्ट के लोगों को सिखाता है। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी टेलीपोर्टेशन फ्लैग लिए हुए डीमन कल्ट के कई सारे मास्टर्स और वॉरियर्स अपीयर होने लगे, जो धीरे धीरे सन नांटवो और उसके लोगों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर चुके, जो सब ऊपर से सियुन और दोनों गार्डियंस भी देख रहे थे। उतने में ही किन्मू इधर एक चुटकी बजा चुका। किन्मू के चुटकी बजाते ही कुकिंग हॉल की मास्टर सन नांटवो के डिसाइपल्स को मक्खन की तरह काटने लगी, जो देख के सन नांटवो और उसके डिसाइपल्स अलर्ट हो गए। उसी वक्त पीछे से सॉर्ड हॉल के मास्टर जियानशेंग भी आते हुए नांटवो सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने लगे। साथ ही साथ डीमन कल्ट के कुछ लोग मरे हुए डिसाइपल्स की लाशों को ठिकाने भी लगाते जाने लगे। ये सब यहाँ पे इतनी तेजी से हो रहा था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ किन्मू आराम से ये शो देख रहा था, क्योंकि उसने ये सब पहले से प्लान करके रखा था। तभी सन नांटवो अपने बचे कुछ डिसाइपल्स को जल्दी से स्प्रेड होने को बोलता है, मतलब कि अलग अलग जाने को बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि डीमन कल्ट के वॉरियर्स के सामने एक ही जगह पे हम खड़े नहीं रह सकते। एक ही जगह पे खड़े रहना मतलब कि अपनी मौत का इंतजार करना। लेकिन अब यहाँ से जाने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि तभी डांस हॉल की मास्टर फू किंगयुन बचे हुए डिसाइपल्स को ठिकाने लगाने लगी, और इसमें बाकी के हॉल मास्टर्स भी फू किंगयुन का जम के साथ दे रहे थे, जिस वजह से इन लोगों ने कुछ ही पल में सभी डिसाइपल्स को खत्म कर दिया। अब पीछे की तरफ सन नांटवो यहाँ पे अकेला पड़ चुका, जिसे फौरन ही हॉल मास्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन सन नांटवो कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं जो यूं ही हार मान ले। वो ज़ेन पाथ के दूसरे सबसे बड़े सेक्ट का मास्टर है, इसलिए वो बिना फाइट किए तो यहाँ पे बिल्कुल भी हार नहीं मानेगा। तो इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने डिवाइन फॉर्म को समन कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पे धमाके होते हुए डीमन कल्ट के वॉरियर्स घायल होने लगे, जो सब इधर किन्मू भी देख रहा था। तभी सन नांटवो यहाँ पे अपने डिवाइन फॉर्म का यूज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे अटैक कर पाता, उसी वक्त पीछे से दो एल्डर्स आते हुए उस पे हमला कर देते हैं, जिसे सन नांटवो रोक नहीं पाता और घायल होते हुए पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। मगर ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि तभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के 8 इंस्पेक्टर्स ने सन नांटवो को चारों तरफ से घेर लिया, और ये 8 इंस्पेक्टर्स मिलकर सन नांटवो पे कंबाइन अटैक भी कर चुके, जिस वजह से सन नांटवो का डिवाइन फॉर्म ब्रेक होकर सन नांटवो यहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। उतने में ही हेवनली किंग शी अचानक से आके सन नांटवो पे एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर चुके, और कहने लगे कि ये हेवनली किंग कियान के लिए। हेवनली किंग शी के अटैक की वजह से सन नांटवो की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर उतने में ही हेवनली किंग यू ने भी यहाँ पे सन नांटवो पे अटैक कर दिया। वो यहाँ पे सन नांटवो पे बहुत सारे पाम अटैक करते हुए कहने लगे कि ये हेवनली किंग लू के लिए। हेवनली किंग यू के लगातार अटैक की वजह से यहाँ पे सन नांटवो के सभी मरेडियंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से अब यहाँ पे सन नांटवो की कल्टीवेशन भी तबाह हो गई। ये सब बिल्कुल उसी तरह से था जिस तरह से सन नांटवो ने हेवनली किंग लू के साथ किया था। हेवनली किंग्स के अटैक की वजह से सन नांटवो अनकॉन्शियस हो चुका, साथ ही साथ अब वो यहाँ पे अपनी आखिरी सांसें भी गिनने लगा। अब किन्मू यहाँ पे धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। पास आने के बाद किन्मू नानगोंग के शेल अवतार से निकलते हुए सन नांटवो के सर को पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुमने मेरे डीमन कल्ट को टारगेट किया, इसलिए तुम्हारे साथ ये तो होना ही था। जो कहने के बाद किन्मू सन नांटवो के गर्दन को तोड़ देता है, जिस वजह से सन नांटवो के साथ साथ उसके पूरे सेट का किस्सा भी यहाँ पे खत्म हो चुका। सन नांटवो के मरते ही डीमन कल्ट के मेंबर्स बचे हुए लाशों को ठिकाने लगाते हुए इस जगह को साफ करने लगे, ताकि पीछे कोई भी सबूत ना छूट जाए। अब यहाँ पे कुछ देर तक खामोशी छा गई, जिसके बाद किन्मू आसमान की तरफ देखते हुए रिलीफ फील करने लगा। फिर वो डीमन कल्ट के लोगों को बताने लगा कि सन नांटवो ने ट्रेजर्स को कल्टीवेट किया था, जबकि उसने अपने हार्ट को पूरी तरह से इग्नोर मार दिया, इसलिए आज उसका ये हाल हुआ। नांटवो सेक्ट के लोग भटक गए थे, क्योंकि उन लोगों ने अपने लोगों से ज्यादा ट्रेजर को अहमियत दी। तो अब आप लोग मेरी ये बात ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी सेक्ट का फाउंडेशन ट्रेजर्स नहीं, उसके लोग होते हैं। अगर आप अपने लोगों को छोड़ के ट्रेजर्स के पीछे भागोगे तो आपका भी हाल सन नांटवो की तरह ही होगा। किन्मू की बात सुनते ही सभी लोग कहने लगे, होली मास्टर हम आपकी बात को ध्यान में रखेंगे। इधर ये सब वेयोंग और ड्यूक वेई भी देख रहे थे, लेकिन अब इनका यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका था, इसलिए ये दोनों दबे पाव यहाँ से निकलने लगे। मगर तभी वेयोंग को यहाँ पे किन्मू दिखाई दिया, जिसको देखते ही वेयोंग कहने लगा कि आखिर ब्रदर किन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ड्यूक वेई उसको मारते हुए कहने लगे, बेवकूफ तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पे कितना इंटेंस माहौल है, भला तुम इतने इंटेंस माहौल को बिगाड़ कैसे सकते
हो। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी किन्मू ने ड्यूक वेई और वेयोंग को देख लिया, इसलिए वो कहने लगा वेयोंग और ड्यूक वेई आप दोनों यहाँ पे खड़े क्यों हो, आप दोनों अंदर आइए, हम बैठकर बात करेंगे। किन्मू के इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो गया। अब अगले सीन में किन्मू अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था, जिसे देखकर वेयोंग कहने लगा मेरा भाई तो महान डीमन कल्ट का लीडर है, सच में ये तो बहुत ज्यादा शानदार है। जो कहने के बाद वेयोंग किन्मू की तरफ जाने लगता है, मगर ड्यूक वेई उसे आगे जाने से रोक देते हैं। उतने में ही किन्मू कहने लगा सन नांटवो मारा जा चुका है और उसका नांटवो सेक्ट भी अब डिस्ट्रॉय हो चुका, तो इसीलिए अब आप एल्डर्स जाके उसके पैलेस को तबाह कर दो, और हाँ जो औरतें अगवा हुई है उन्हें भी बचा लो, साथ ही साथ जो लोग जुल्म का शिकार हुए हैं उन्हें रेस्क्यू कर सेफ जगह पे लेके जाओ। जो सुन के एल्डर्स ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए किन्मू को ग्रीट करते हैं। उसी वक्त यहाँ पे ड्यूक वेई के पीछे से लेडी गार्डियन अपीयर हो गई, जिस वजह से ड्यूक वेई डर गए। अब लेडी गार्डियन किन्मू को रिपोर्ट करते हुए बताने लगी कि उसने सन नांटवो के सोल को सर्च किया था, ताकि सन नांटवो के साथ मिले हुए लोगों के बारे में पता चल सके। सोल सर्चिंग में हमें सभी लोगों के नाम पता चल चुके हैं, इसलिए हमने एक लिस्ट तैयार किया है। जो कहने के बाद लेडी गार्डियन किन्मू को लिस्ट दे चुकी, तो किन्मू लिस्ट के नामों को पढ़ते हुए कहने लगा कि क्राउन प्रिंस का ग्रैंड ट्यूटर यून बोशान, क्राउन प्रिंस का ग्रैंड गार्डियन टिंग यानजू, क्राउन प्रिंस का जूनियर प्रिसेप्टर सुई मिंगजी, क्राउन प्रिंस का जूनियर ट्यूटर कियान कुई, क्राउन प्रिंस का जूनियर गार्डियन रुओ पियाओ। जैसे जैसे किन्मू यहाँ पे लिस्ट में मौजूद नामों को पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ड्यूक वेई के होश उड़ते जा रहे थे। साथ ही साथ डीमन कल्ट के लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब एंड में किन्मू कहने लगा कि इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो फ्लेम नेशन के क्राउन प्रिंस लिंग यूशिया का है। जो सुनकर तो ड्यूक वेई को अपने कानों पे जरा भी विश्वास नहीं होता। तभी किन्मू ऑर्डर देता है कि मौका मिलते ही इन सभी का काम तमाम कर दिया जाए। किन्मू के ऑर्डर को सुनकर ड्यूक वेई सोचने लगे कि डीमन कल्ट का न्यू लीडर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो 6 फर्स्ट रैंक के ऑफिशियल्स को मारने से जरा भी नहीं हिचकिचा रहा। फर्स्ट रैंक के ऑफिशियल्स को छोड़ दो, ये तो क्राउन प्रिंस को भी मारने की बात कर रहा है। बात करना क्या, इसने तो ऑर्डर भी दे दिया। अब ड्यूक वेई कहने लगे स्कॉलर किन नहीं, मेरा मतलब कल्ट लीडर, मेरी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। तो किन्मू कहने लगा मैं जानता हूँ कि आपकी आवाज लाउड है, जब आप बोलते हो तो पूरा कैपिटल आपकी आवाज सुनता है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आप पर ध्यान नहीं दे पाया, दरअसल मैं ना सन नांटवो से डील करने में बिजी था। तो मैं ये कह रहा था कि अब आप भी इस मैटर में आ चुके हो, मतलब आप भी मेरे प्लान के हिस्सा बन चुके। तो ड्यूक वेई कहने लगे भला मैं कैसे इस मामले में आ गया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो किन्मू कहने लगा मुझे तो आप पर यकीन है, मगर मेरे बाकी लोगों का मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो इसीलिए अब आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन ये है कि आप हेवनली किंग की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लो। डीमन कल्ट के 2 हेवनली किंग मारे जा चुके हैं, जिस वजह से हेवनली किंग्स की जगह अभी खाली है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक हेवनली किंग की जगह भर दो। जो सुनकर ड्यूक वेई कहने लगे भला मैं हेवनली किंग कैसे बन सकता हूँ, मैं तो पहले से ही इंपीरियल कोर्ट का ऑफिशियल हूँ, जिसके पास जरा भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं हेवनली किंग के पोजीशन को संभाल नहीं पाऊंगा। जिसपे किन्मू कहने लगा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डीमन कल्ट में कोई भी ज्यादा काम नहीं होता। मैं खुद डीमन कल्ट का लीडर होकर भी बहुत ज्यादा फ्री रहता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं डीमन कल्ट बेमतलब में ही बदनाम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोग वो डेविल है जो पलक झपकते ही किसी को भी खत्म कर देते हैं। किन्मू की बात सुनकर डीमन कल्ट के लोग हंसने लगे। दरअसल किन्मू अपनी इन बातों से ड्यूक वेई पे प्रेशर बना रहा था। उतने में ही किन्मू का मुंह बोला भाई वेयोंग कहने लगा कि हेवनली किंग का टाइटल ड्यूक के टाइटल के मुकाबले प्रीमियम साउंड करता है, तो इसलिए आपको हेवनली किंग बन जाना चाहिए। जो कहने के बाद वेयोंग आगे आते हुए किन्मू से अपने लिए भी कोई पोजीशन मांगने लगा। यह देख के ड्यूक वेई तुरंत ही वेयोंग का मुंह बंद कर चुके और कहने लगे ये अभी बच्चा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी बात पर ध्यान ना दे। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी सभी लोग ड्यूक वेई को घूर के देखने लगे, ऐसे जैसे ये लोग अभी ही ड्यूक वेई पे हमला कर देंगे। जो देख के ड्यूक वेई कहने लगे मैं चाहता हूँ कि मुझे हेवनली किंग के बजाय कोई लो पोजीशन दिया जाए, क्योंकि मैं सच में हेवनली किंग के पोजीशन के लिए फिट नहीं हूँ। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी किन्मू ड्यूक वेई को हेवनली किंग वेई कहते हुए कहने लगा कि अब तय रहा कि आप मेरे कल्ट के हेवनली किंग है। जो देख के ड्यूक वेई वेयोंग को मारते हुए कहने लगे कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने तुम्हें अपने साथ लाया। अगर तुम भाईचारा निभाने की बजाय चुपचाप चलते तो आज मैं यहाँ पे ना फंसता। इसी के साथ हम दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो सोच रहा था कि रातों रात पूरे नांटवो सेक्ट को मिटा दिया गया। आखिर किसके पास नांटवो सेक्ट को मिटाने की ऐसी ताकत होगी? कहीं डीमन कल्ट बदला लेने के लिए तो नहीं आ गया? डीमन कल्ट के अलावा किसी के पास भी नांटवो सेक्ट को बिना कोई शोर शराबा किए हुए खत्म करने की एबिलिटी नहीं। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी एक बंदा आके उसे बताने लगा कि एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाया, मगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कहा कि जरूर ये काम गोल्डन पैलेस का होगा। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि न्यू ईयर के बाद ट्रूप्स भेजकर गोल्डन पैलेस पे अटैक किया जाएगा।
जो सुनकर क्राउन प्रिंस कहने लगा कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला नहीं या फादर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवाना चाहते। हर किसी को पता है कि इस तरह से सिर्फ डीमन कल्ट ही किसी को भी मिटा सकता है। मुझे लगता है फादर डीमन कल्ट के साथ मिले हुए हैं। खैर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तो होना ही था, क्योंकि आफ्टर ऑल डीमन कल्ट ने 2 हेवनली किंग्स को जो खोया था, मुझे यकीन है कि अब तक डीमन कल्ट को मेरे बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए जरूर वो लोग मुझसे रेवेंज लेने आएंगे। जो कहने के बाद वो अपने एक शैडो वॉरियर को मॉन्क टेम्पल जाके रुलाई से मिलने का चांस निकालने को कहता है, जिसके बाद वो कहने लगा भले ही नांटवो सेट का मास्टर मारा जा चुका है, मगर अभी भी नांटवो सेट के कनेक्शंस जिंदा है। यकीनन रुलाई इस मामले में चुप नहीं बैठने वाले। जो सुनके ये बंदा क्राउन प्रिंस को चाय सर्व करते हुए कहने लगा मुझे डर है कि ओल्ड रुलाई भी यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लेने वाले, क्योंकि आफ्टर ऑल डीमन कल्ट 3 सबसे बड़े और ताकतवर सेक्टों में से एक है। तो क्राउन प्रिंस कहने लगा डाउ सेक्ट और मॉन्क टेम्पल डीमन कल्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन दोनों ग्रेट सेक्टों की दुश्मनी डीमन कल्ट से बहुत गहरी और पुरानी है। इतनी की फ्लेम नेशन के सामने भी इन दोनों ग्रेट सेक्टों की दुश्मनी फीकी पड़ जाए। ये दोनों सेक्ट्स बहुत पहले से डीमन कल्ट को तबाह करना चाहते हैं, मगर अब तक इन्हें वो चांस नहीं मिल पाया। क्या हो अगर मैं इन दोनों को वो चांस दूं जो इन्हें बरसों से चाहिए? क्या हो अगर एम्परर इंपीरियल एडवाइजर को सपोर्ट न करे? क्या हो अगर एम्परर इन दोनों सेक्टों से सुलह कर ले? मुझे लगता है ये काफी अच्छा है, मगर मेरे फादर कभी भी ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि मेरे फादर तो बस नाम के एम्परर बनते जा रहे हैं। सारी पावर तो इंपीरियल एडवाइजर के हाथों में है, क्योंकि आधे से ज्यादा इंपीरियल कोर्ट एडवाइजर को फॉलो करता है। सभी ऑफिशियल्स इंपीरियल एडवाइजर को सपोर्ट करते हैं। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो आज नहीं तो कल लिंग फैमिली की हुकूमत खत्म हो जाएगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब वक्त आ चुका है कि इंपीरियल एडवाइजर से सारी ताकत छीनी जाए। क्या डाउ सेक्ट और मॉन्क टेम्पल ऐसे एम्परर का साथ देंगे जो उनको सपोर्ट करे और उनके दुश्मनों को अपोज? जो सुनते ही इस बंदे की बॉडी यहाँ पे कांपने लगी, क्योंकि वो समझ चुका था कि क्राउन प्रिंस एम्परर को गद्दी से हटाना चाहता है। अब इधर क्राउन प्रिंस कहने लगा कि 8th ग्रेट अंकल ने मेरे फादर को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि वो इंपीरियल एडवाइजर को ज्यादा छूट ना दे, मगर मेरे फादर ने ग्रेट अंकल के एडवाइस को ठुकरा दिया, क्योंकि उनका झुकाव इंपीरियल एडवाइजर की तरफ बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे ग्रेट अंकल नेशन के साथ गद्दारी करने से जरा भी नहीं हिचकिचाए, मगर उन्हें मार दिया गया। वो भी इसलिए क्योंकि वो लिंग फैमिली के डायनेस्टी को बर्बाद होने से बचाना चाहते थे। भले ही मैं अपने माँ बाप का फर्ज ना अदा कर सका, लेकिन मैं अपनी लिंग फैमिली के साथ लॉयल हूँ, इसलिए मुझे लिंग फैमिली को बचाने के लिए कदम उठाना ही होगा। जो कहने के बाद क्राउन प्रिंस कहने लगा कि मेरे छोटे भाई बहन अभी भी नशे की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारी लिंग फैमिली की तरफ एक मुसीबत बढ़ती चली आ रही है, जो किसी भी पल लिंग फैमिली को खत्म कर सकती है। जो कहते हुए वो कांपते हुए सर्वेंट के सर पे अपना हाथ रख देता है और कहने लगता है मेरे बेवकूफ भाई बहनों को ये नहीं पता कि जैसे ही लिंग फैमिली गद्दी से हटेगी वैसे ही उन्हें भी हटा दिया जाएगा, मतलब कि क्राउन प्रिंस के भाइयों और बहनों को खत्म कर दिया जाएगा। जो कहने के बाद क्राउन प्रिंस सर्वेंट को छोड़ के आगे चला गया, और अब हमें पता चला कि क्राउन प्रिंस ने तो इस सर्वेंट को मार दिया है, क्योंकि ये सर्वेंट क्राउन प्रिंस के लिए लॉयल नहीं था। उसने क्राउन प्रिंस के सवाल का जवाब नहीं दिया था। इधर क्राउन प्रिंस कहने लगा मैं कभी भी लिंग फैमिली को बर्बाद नहीं होने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब वक्त आ चुका है कि मैं एम्परर बनूं। क्राउन प्रिंस के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो गया। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।